गांव में प्रेम नाम का लड़का था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे घर में रहता था। प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और उसके बाद एक शहर में जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। प्रेम को बस उस कंपनी से कॉल आने का इंतजार होता है ताकि वो शहर जाकर अच्छी नौकरी कर सके। एक दिन जब प्रेम घर पर कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसके मामा मामी घर आते हैं। अरे बेटा, कैसे हो? आजकल क्या चल रहा है? बस मामा जी, जॉब के लिए कंपनी में अप्लाई किया है। बाकी जब तक जॉब नहीं लग जाती तब तक मजदूरी कर रहा हूँ। चलो, अच्छी बात है बेटा। और तुम्हारी माँ कहाँ है? बस अभी आ ही रही है। तभी प्रेम की माँ वहाँ आ जाती है। अच्छा हुआ आप आ गई। हम प्रेम के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि प्रेम की जल्दी शादी हो जाए ताकि घर संभालने वाली कोई आ जाए। माँ, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आपको पता है ना कि मैं शहर जाकर अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तो हम कौन सा तुम्हें रोक रहे हैं? तुम शादी कर लो, फिर जब तुम्हारी शहर में नौकरी लग जाए तो बाद में तुम अपनी बीवी और माँ को भी ले जाना। वैसे भी अभी तुम्हारी कौन सी जॉब लग गई है? जब लगेगी तब सोचना। पर माँ, ये शादी करनी ही होगी। बस एक बार सोच कि अगर तू शहर चला गया तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, पर अगर तू शादी कर लेता है तो कम से कम वो तो मेरे पास होगी। मुझे इस उम्र में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। प्रेम अपनी माँ के जिद से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में प्रेम की शादी सुमन नाम की लड़की से हो जाती है। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियाँ, छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियाँ। शादी होने के 2 दिन बाद ही एक पोस्टमैन चिट्ठी लेकर प्रेम के घर आता है। चिट्ठी पढ़कर प्रेम खुश हो जाता है। क्या हुआ जी? आप बड़े खुश लग रहे हो, हमें भी बताओ। अरे मेरी नौकरी लग गई है। मुझे परसों ही शहर के लिए निकलना होगा। बेटा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। प्रेम और उसकी माँ इस खबर से बहुत खुश होते हैं, पर सुमन बड़ी उदास हो जाती है। अभी तो हमारी शादी हुई थी, अभी हमने एक दूसरे से ठीक से बातें भी नहीं की और आप जा रहे हो। ओह सुमन, अब तुम इतने खुशी के मौके पर ऐसे उदास रहोगी तो मैं शहर कैसे जा पाऊंगा? मैं कब से इस नौकरी के इंतजार में था। 2 दिन बाद प्रेम शहर के लिए निकल जाता है। शहर जाकर वो कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देता है। कंपनी की तरफ से प्रेम को एक फ्लैट भी मिलता है। प्रेम इस कंपनी में मन लगाकर काम करता है। एक दिन प्रेम को काम करते करते काफी देर हो जाती है और वो अकेला ही ऑफिस में काम कर रहा होता है। अचानक उसे वहाँ किसी के आने का एहसास होता है। कौन है वहाँ? हेलो, मेरा नाम नेहा है। मैं साथ वाले ऑफिस में नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ। मैं चाय पीने बाहर आई थी तो मुझे लगा यहाँ कोई है, इसलिए मैं देखने आ गई। ओह अच्छा। प्रेम नेहा से मिलने के लिए देर रात ऑफिस में काम करने लगता है। कुछ ही दिनों में प्रेम नेहा को पसंद करने लगता है और वो ये बात नेहा को बता देता है। प्रेम बिल्कुल भूल जाता है कि वो शादीशुदा है और वो हर वक्त नेहा के बारे में ही सोचता रहता है। नेहा भी प्रेम को मन ही मन पसंद करने लगती है। एक दिन जब प्रेम अपने घर में होता है, तब नेहा वहाँ रोते हुए आ जाती है। क्या हुआ नेहा? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मेरे पापा कल मुझे चंडीगढ़ ले जा रहे हैं। उन्हें हमारे बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता वहाँ पक्का कर दिया है। हे भगवान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं, तुम कहीं मत जाओ। पापा बहुत गुस्से वाले हैं, कोई फायदा नहीं है उनके पास जाने का। पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। चलो अब शादी कर लेते हैं। शादी? और ऐसे? नहीं नेहा,
माँ ऐसे शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रेम बहुत डर जाता है और इसी डर से वो नेहा से शादी कर लेता है। प्रेम नेहा से शादी तो कर लेता है, पर उसे हर वक्त ये एहसास हो रहा होता है कि उसने अपनी बीवी सुमन के साथ गलत किया है। प्रेम को ये बात किसी से भी छुपाना ठीक नहीं लगता, मगर नेहा की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर पाता। एक दिन गांव से प्रेम की माँ का फोन आता है। बेटा प्रेम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुझसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। तू आ जाता तो अच्छा होता। ठीक है माँ, मैं कल ही आता हूँ। प्रेम फोन रख देता है। फिर नेहा प्रेम के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तुम मुझे छोड़कर गांव कैसे जा सकते हो? कैसी बात कर रही हो नेहा तुम? मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं हर बार तुम्हारी सुनता हूँ, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वैसे भी मैं शादी की बात किसी से छुपाना नहीं चाहता। मैंने बोल दिया ना, तू कहीं नहीं जाएगा तो बस कहीं नहीं जाएगा, समझा? ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? नेहा जोर से चिल्लाती है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैंने कहा ना, तू कहीं नहीं जा सकता। नेहा, तुम चुड़ैल हो? ये क्या हो रहा है? यहाँ कोई नेहा नहीं है, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, तेरी बीवी चुड़ैल। अब तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। प्रेम के तो ये सब देखकर होश ही उड़ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसकी शादी एक लड़की से नहीं बल्कि एक चुड़ैल से हुई है, और इतने दिनों से चुड़ैल के साथ रह रहा होता है। तुम एक चुड़ैल हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मुझे तू बड़ा पसंद आ गया था, इसलिए मैंने तुझसे शादी कर ली। अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा तू। ऐसे मत बोलो और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। प्रेम भागने की कोशिश करता है तो चुड़ैल उसे हवा में उड़ाकर बेड पर पटक देती है। प्रेम बेचारा चुड़ैल के साथ उस घर में फंस जाता है। वो चुड़ैल हर वक्त प्रेम पर नजर रखती थी। प्रेम बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसकी माँ उसे गांव से बार बार फोन करती है, पर चुड़ैल प्रेम को फोन भी नहीं उठाने देती थी। मुझे एक बार अपनी माँ से बात कर लेने दो, वो बीमार है और वो मेरा इंतजार भी कर रही है। भूल जा अपनी माँ को और चुपचाप मेरे साथ रह, वरना अच्छा नहीं होगा। प्रेम को समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी माँ से बात करे। एक दिन बड़ी मुश्किल से प्रेम अपनी माँ को फोन करता है और उनको सब बताने ही जा रहा होता है कि तभी चुड़ैल आ जाती है। मैंने मना किया था ना किसी से भी बात करने से, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ बेटा? कौन औरत है तेरे साथ? और तू इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? लाइए माँ जी, मैं बात करती हूँ उनसे। सुमन अपनी सास से फोन ले लेती है और प्रेम से दूसरी औरत के बारे में पूछने लगती है, पर प्रेम डर की वजह से एक शब्द भी नहीं बोल पाता। आप चुप क्यों हो? बताइए मुझे, कौन है आपके साथ? क्या छिपा रहे हो? बताना क्यों नहीं है कि तू मेरे साथ है, अपनी बीवी के साथ। बीवी? हे भगवान! चुड़ैल फोन को जमीन पर फेंक कर मारती है और फोन टूट जाता है। सुमन दोबारा फोन मिलाती है, मगर प्रेम का फोन लगता ही नहीं। प्रेम का बहुत दिनों तक फोन नहीं मिलता और ना ही उसका कोई फोन आता है। सुमन को प्रेम की दूसरी शादी का इतना गहरा सदमा लगता है कि सदमे से उसकी मौत हो जाती है और वो मरने के बाद चुड़ैल में बदल जाती है। अब मैं प्रेम से अपनी मौत का बदला लूंगी। उसकी वजह से मुझे मरना पड़ा और मुझे कभी शादी का सुख नहीं मिला। सुमन चुड़ैल बनकर प्रेम के घर पहुंचती है, पर वहां पहले से एक चुड़ैल देखकर दंग रह जाती है। प्रेम, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रेम मेरा पति है, उसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। और तू कौन है जो प्रेम को धमकी दे रही है? प्रेम तेरा पति? ये तो मेरा पति है। ये तेरा पति कैसे हो सकता है? ये मेरा पति है, इसने मुझसे शादी की है। इसने तो मुझसे भी शादी की है। प्रेम, इसे अभी के अभी सच बताओ कि तुम मेरे पति हो। मैं सब सच बताता हूँ। पहली शादी मेरी सुमन से हुई, पर मैं जब शहर नौकरी करने आया तब मुझे यहाँ नेहा मिली। मैं नेहा को पसंद करने लगा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो एक चुड़ैल है और उसने मुझसे धोखे से शादी की थी। मैं कब से यहाँ इस घर में कैद हूँ और मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है। मैं तो खुद कब से ये सच सबको बताना चाह रहा था, पर मैं बहुत बुरा फंस गया था। अच्छा, तो तू मुझसे शादी करके फंस गया। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कैसे मार देगी? ये मेरे पति है, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये मेरा भी पति है।
मैं इसे मारूं या कुछ भी करूं। दोनों चुड़ैलों की आपस में लड़ाई हो जाती है। नेहा प्रेम को मारने की कोशिश करती है, पर सुमन उस चुड़ैल को रोकती है। आखिर में सुमन नेहा को मार देती है और खुद भी कहीं दूर चली जाती है और प्रेम अपने गांव माँ के पास लौट जाता है।